हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस सीएमएस को डॉकर कंटेनर के थ्रू कैसे रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस के लिए हम यूज करेंगे सेम डॉकर फाइल जिसको हमने लारावेल रिलेटेड इमेज को बिल्ड करने के लिए यूज किया था, जिसमें हमने अपाचे वेब सर्वर, PHP 8.2 और PHP 8.2 रिलेटेड एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने के कमांड स्पेसिफाई किए थे। लारावेल को डॉकर के थ्रू कैसे रन करें, इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए कंपोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कंपोजर इंस्टॉलेशन के जो कमांड है उनको रिमूव कर देते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। सेकेंडली, वर्डप्रेस के लिए हमें चाहिए MySQL डेटाबेस, जिसमें वर्डप्रेस के डिफॉल्ट टेबल्स क्रिएट होंगे। MySQL डेटाबेस के लिए हम MySQL की जो लेटेस्ट इमेज है उसका यूज करेंगे और डायरेक्टली डॉकर कंपोज में उसकी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन प्लेस करेंगे। तो इसके लिए चले जाते हैं डॉकर कंपोज में। MySQL की इमेज है वो डायरेक्टली डॉकर हब से पुल होगी और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो इसमें पोर्ट मैपिंग के साथ एसेंशियल एनवायरनमेंट वेरिएबल रहेंगे, जिसमें हम स्पेसिफाई करेंगे रूट यूजर का पासवर्ड जो कि है सीक्रेट, फिर एक और यूजर को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा माई यूजर, और फिर डिफॉल्ट डेटाबेस रहेगा कि ये डेटाबेस प्री एग्जिस्ट करेगा जैसे ही ये इमेज से कंटेनर क्रिएट होगा, और फिर उस यूजर का जो नया यूजर है माई यूजर, उसका पासवर्ड होगा माई पासवर्ड। तो ये हो गई MySQL रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमने पहले से प्रिपेयर करके यहाँ पे डॉकर कंपोज फाइल में प्लेस करके रखी है। उसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन देखे तो ये बेसिकली सेम कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमने ये लारावेल में यूज की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वर्डप्रेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे हमने कुछ सर्विसेज के नाम है वो चेंज किए हैं। अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पहले क्रिएट कर लेते हैं कस्टम इमेज विथ अपाचे एंड PHP 8.2 अलॉन्ग विथ अदर PHP 8.2 एक्सटेंशंस। बिल्ड को क्रिएट करने के लिए हम आ गए हैं टर्मिनल पे और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे बिल्ड क्रिएट करने का कमांड जो कि है डॉकर कंपोज बिल्ड, और नो कैश के लिए फ्लैग है नो कैश, और एंटर। तो अभी ये हमारी डॉकर कंपोज में जो भी हमने स्टेप्स और जो भी इमेज स्पेसिफाई की है उसको कंबाइन करके एक हमारी बिल्ड क्रिएट करने लग रहा है। तो इस चीज को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ हमारी बिल्ड क्रिएट हो चुकी है। तो अभी कंटेनर को रन करने के लिए कमांड है वो रन कर लेते हैं डॉकर कंपोज अप, और डीमन मोड के लिए फ्लैग है -d और प्रेस एंटर। ओके, तो यहाँ पे दो कंटेनर है वो रन होने लगे हैं। एक है जो कि है अपाचे और PHP के कॉम्बिनेशन से जो हमने इमेज बनाई है उसका कंटेनर, जिसमें हम वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन रिलेटेड जो फाइल्स है वो रखेंगे, और दूसरा कंटेनर है MySQL का। तो दोनों ही कंटेनर को वेरीफाई करने के लिए डॉकर कंपोज PS से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो कंटेनर है वो रन हो रहा है। तो एक कंटेनर में ऑलरेडी हमारा अपाचे है वो चल रहा है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे लोकल होस्ट से 8090 जो पोर्ट है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे PHP का वर्जन 8.2 है वो अपाचे के साथ रन हो रहा है। अभी हमें चेक करना है MySQL का जो कंटेनर है उसके साथ कनेक्ट करके कि डॉकर के अंदर जब MySQL रहता है तो उसको हमारे लोकल सिस्टम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए वापस टर्मिनल में चले जाते हैं और MySQL के कमांड से जो डॉकर के अंदर MySQL चल रहा है उसको कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। तो इसके लिए MySQL then -h और यहाँ पे स्पेसिफाई करना है 127.0.0.1 और पोर्ट के लिए -p, और पोर्ट क्योंकि यहाँ पे लोकल का है 3307 तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है 3307, और फिर यूज़र का नाम जो कि हमने रखा है माई यूज़र। हम यहाँ पे रूट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी माई यूज़र से कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं और एंटर। तो यहाँ पे पासवर्ड है वो पूछ रहा है, तो पासवर्ड माई यूज़र का हमने दिया है माई पासवर्ड, तो उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे एक्सेस डिनाई दिखा रहा है क्योंकि हम माई यूज़र के थ्रू पूरा मतलब डेटाबेस कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे डेटाबेस स्पेसिफाई करना है जो कि है वर्डप्रेस
और यहाँ पे पोर्ट के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल P और हिट एंटर और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। तो यहाँ पे हम MySQL के प्रॉम्प्ट तक पहुंच चुके हैं। ये MySQL प्रॉम्प्ट है वो डॉकर के अंदर जो MySQL रन हो रहा है उसका MySQL का प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं शो डेटाबेसेस करके। तो यहाँ पे हमारा जो वर्डप्रेस डेटाबेस है वो पहले से एग्जिस्ट है, तो इसमें हम स्विच करके देख लेते हैं और इसमें कोई टेबल्स है या नहीं वो कंफर्म कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें कोई भी टेबल नहीं है क्योंकि अभी हमने वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल नहीं किया। तो फिलहाल अभी वर्डप्रेस है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे ये जो MySQL है उसका कनेक्शन देंगे तो यहाँ पे ये जो वर्डप्रेस डेटाबेस है उसमें उसके जो डिफ़ॉल्ट टेबल्स है वो क्रिएट होके आ जाएंगे। तो इसके लिए चले जाते हैं डॉक्यूमेंट रूट में और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट का फोल्डर है, उसमें हमने यहाँ पे लेटेस्ट जो वर्डप्रेस है wordpress.com की वेबसाइट से इसकी जिप डाउनलोड करके रखी है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और इसके अंदर चले जाते हैं। तो इसमें भी एक वर्डप्रेस का फोल्डर है, तो इसको यहाँ से कट करके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट रूट में प्लेस कर देते हैं और ये जो वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसको डिलीट कर देते हैं। अभी हमें ये वर्डप्रेस को अपाचे से एक्सेस करने के लिए चले जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे स्लैश करके वर्डप्रेस का पाथ स्पेसिफाई कर देते हैं, हिट एंटर। तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का जो विजार्ड है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो लेट्स गो और यहाँ पे डेटाबेस नेम स्पेसिफाई कर देते हैं जो कि हमारे केस में है वर्डप्रेस और यूज़र नेम है माई यूज़र। यहाँ पे हम रूट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा यूज़र बनाया है सिर्फ वर्डप्रेस डेटाबेस को एक्सेस करने के पर्पस से, तो हम वही यूज़र का यहाँ पे यूज़ करेंगे। और पासवर्ड है माई पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट है। यहाँ पे डेटाबेस होस्ट जो है वो हमने यहाँ पे जो सर्विस क्रिएट की है डॉकर कंपोज में जो कि है MySQL, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है MySQL, तभी ये डॉकर के अंदर जो MySQL चल रहा है उससे कनेक्ट होगा, अदरवाइज ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे डेटाबेस होस्ट में हमने स्पेसिफाई किया है MySQL और सबमिट। और यहाँ पे कोई वार्निंग दिखा रहा है कि अनेबल टू राइट wp-config.php फाइल, क्योंकि इनफ राइट एक्सेस नहीं है हमारे फोल्डर में। तो इसके लिए वापस इसको टर्मिनल में ओपन करके ये जो हमारा वर्डप्रेस का फोल्डर है उसके अंदर जाके फुल परमिशन दे देते हैं। तो इसके लिए कमांड है sudo chmod -r777 और वर्डप्रेस। बेसिकली हमें सारी फाइल्स और फोल्डर को परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें परमिशन देनी है wp-config.php को जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई की है, तो उसी को सिर्फ फुल परमिशन दे देते हैं फिलहाल के लिए और बाद में देखते हैं। यहाँ पे sudo का पासवर्ड डाल देते हैं वर्डप्रेस wp-config for no such file और डायरेक्टरी। फिलहाल के लिए फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है, तो पूरा जो फोल्डर है उसी को परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे अभी फुल परमिशन है फाइल राइट करने के लिए। तो वापस चले जाते हैं ब्राउज़र में और इसको रिलोड करते हैं। ओके, तो अभी रन इंस्टॉलेशन और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं साइट टाइटल जो कि कुछ भी हम रख सकते हैं, लेट्स से माई WP ब्लॉग और यूज़र नेम दे देते हैं एडमिन और पासवर्ड फिलहाल के लिए कोई सिंपल सा पासवर्ड रख लेते हैं, लेट्स से admin@1234 और कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमारा पासवर्ड है वो वीक है। तो कंफर्म वीक पासवर्ड और ईमेल है वो शायद से मैंडेटरी नहीं है, तो इसको ब्लैंक रख के देख लेते हैं और इंस्टॉल वर्डप्रेस नो ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड, तो कुछ दे देते हैं, लेट्स से demo@test.com और कंफर्म अगेन और इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होने लग रहा है। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, जो भी हमने MySQL का कनेक्शन दिया था उसमें जो डेटाबेस स्पेसिफाइड था उसके अंदर सारे जो वर्डप्रेस रिलेटेड डिफॉल्ट टेबल्स है वो क्रिएट होके आ जाएंगे। वही चीज़ हम टर्मिनल में जाके कंफर्म करेंगे जैसे ही वर्डप्रेस क्रिएट होगा।
तो अभी हमारा वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके लॉगिन में चले जाते हैं और यहाँ पे हमने जो लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट किया था एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वो स्पेसिफाई करके लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। रिमेंबर मी और लॉगिन। यहाँ पे वर्डप्रेस की साइट है वो थोड़ी सी स्लो चल रही है क्योंकि इसमें जो PHP 8.2 इंस्टॉल्ड है उसका जो PHP रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो मेमोरी और ये सब रिसोर्सेज स्पेसिफाइड है वो काफ़ी कम है, डिफ़ॉल्ट है। तो वो आप अगर चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये अभी हमारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे हम बैकएंड देख सकते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल है वो वेरीफाई करने के लिए अगेन चले जाते हैं टर्मिनल में और इसको बंद कर देता है। और ये टर्मिनल पे यहाँ पे अगेन शो टेबल्स का जो कमांड है जो पिछली बार हमने रन किया था वो वापस रन करके देख लेते हैं। तो सभी जो वर्डप्रेस के डिफॉल्ट टेबल्स है वो यहाँ पे क्रिएट होके लिस्ट होने लग रहा है। और फ्रंट एंड में जाने के लिए ये WP एडमिन अगर हम निकाल के नई टैब में ओपन करें तो ये वर्डप्रेस का फ्रंट एंड है। सारे स्टेप्स को अगर हम समराइज करें तो इसमें हमने बेसिकली सेम डॉकर फाइल का यूज़ किया जो कि हमने लारावेल के लिए यूज़ किया था। और डॉकर कंपोज फाइल में सिर्फ चेंज ये है कि इसमें हमने MySQL का एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन प्लेस किया जो कि MySQL की लेटेस्ट इमेज को यूज़ करेगा। और फर्दर ये जो MySQL का कंटेनर रन होगा उसके कंटेनर को WP PHP ये जो कंटेनर है उसके साथ एज ए डेटाबेस यूज़ किया ताकि वर्डप्रेस है वो ये MySQL का यूज़ कर सके और उसमें अपने डिफ़ॉल्ट टेबल क्रिएट कर सके। और ये भी देखा कि MySQL कंटेनर के अंदर जो MySQL रन हो रहा है उसको लोकल मशीन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने वर्डप्रेस की जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी जिप डाउनलोड करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। तो आई होप कि ओवरऑल ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप सेम चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में एज ए रिपोजिटरी मिल जाएगा तो आप अपने लोकल मशीन में जाके सेम चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।